झारखंड का मुख्यमंत्री झूठा मुख्यमंत्री। क्या हम कोई गुनाह किए हैं बीएड और डीएलएड करके? 20 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी आज हम एक अवसर के लिए ढूंढ रहे हैं। 38 करोड़ दिए झूठा मुख्यमंत्री, पैसा ले लिया हम लोग का। और पैसा लेकर क्या कर रहा है? जमीन बांट रहा है, गाड़ी ले रहा है, फॉर्च्यूनर ले रहा है, डिफेंडर ले रहा है। और हम लोग को क्या मिल रहा है? फॉर्म भराने के बाद 18 महीना बीत गया और अभी तक परीक्षा नहीं करा पाया, ना नियमावली बना पाया, ना सिलेबस बना पाया। माननीय विधायकों के लिए जमीन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। माननीय विधायकों के लिए 4-4 करोड़ रुपए का आवास बना दिए। 3 लाख फर्नीचर में उसका जुट नहीं रहा है। 10-10 लाख फर्नीचर के लिए पैसा दे रहे हैं। और हम क्या करें? क्या मैया का 2500 में उसका घर चल सकती है? क्या मैया अगर बीएड और डीएलएड लाखों रुपए प्रतिशत प्राप्त कर लिया है तो क्या मैया को उससे रोजगार हो जाएगी? और भैया भी पढ़ लिखे हैं। आज छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं दी जा रही है। छात्रों को पढ़ने से वंचित किया जाता है झारखंड में। जेटेट अभ्यर्थी इस वक्त पुराने विधानसभा मैदान में अब इस वक्त धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका जो आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। इतनी कड़ी धूप में इस वक्त यहाँ पे जेटेट अभ्यर्थी देख सकते हैं आप, सभी लोग के हाथ में कलम होना चाहिए और इनके हाथ में जो है पोस्टर है और ये इस वक्त यहाँ पे धरना दे रहे हैं और काफी ज्यादा आक्रोशित है क्योंकि बताया जा रहा है कि कई वर्ष से जो है जेटेट का एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या कुछ विद्यार्थियां कहेंगे, उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। ये निकम्मी सरकार 10 सालों से हम लोग लाइफ को बर्बाद किए हुए। 10 साल से ये जेटेट एग्जाम नहीं ले पा रहा है। हम लोग घर परिवार को आश्वासन दे देते, हम लोग थक चुके हैं। हम लोग का कुछ लोग शादी ब्याह हम लोग एज एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार का अभी तक नींद नहीं खुली है। लेकिन हम लोग अब ठान लिए हैं कि जब तक जेटेट नहीं लेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन 24 जिला करेंगे। अभी उसको सिर्फ हम लोग सिंबॉलिक कर रहे हैं कि अभी अब जाग जाइए, और नहीं तो हम लोग इतना बड़ा चक्का जाम करेंगे, झारखंड के एक गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा। कितना समय से आप तैयारी कर रहे हैं? 10 हम 2016-18 मेरा बीएड है, 20-22 डीएलएड है। मैंने बीएड और डीएलएड दोनों परीक्षा लेके बैठा हूँ, लेकिन निकम्मी सरकार को शर्म नहीं आती है। ये अपने नींद बेच के सोई हुई है। और ये सरकार चाहती नहीं है कि झारखंड में बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि इसका बच्चे झारखंड का विदेशों में बड़े बड़े स्कूल पढ़ते हैं। और ये चाहती नहीं है कि झारखंड में हम शिक्षक बहाली करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, ताकि बच्चे शिक्षित हो जाए। कल हमसे सवाल करेंगे कि इसका जो वोट बैंक जो बना हुआ है, बच्चों को बुड़बक रख के, झारखंड जनता को बुड़बक रख के, लेकिन अब हम लोग नहीं मानने वाले हैं। क्या कहेंगे? सरकार जो मैया सामान दे रही है, लेकिन भैया आप लोग के लिए जो है कुछ छात्रवृत्ति भी अभी रोका हुआ है। और जहाँ तक बात करें जेटेट की पढ़ाई की, वो भी एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या कुछ मैयाओं को सामान दे रहा है, उसका भी सामान है। चलिए, क्या मैया का 2500 में उसका घर चल सकती है? क्या मैया अगर बीएड और डीएलएड लाखों रुपए प्रतिशत प्राप्त कर लिया है तो क्या मैया को उससे रोजगार हो जाएगी? मैया समान योजना आज मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो किस लिए किया है? कि भविष्य में शिक्षक बनेंगे, और शिक्षक बनेंगे तो उसको 60 साल 50 साल तक नौकरी करेंगे, अपने परिवार का भी विकास करेंगे, राज्य का भी विकास करेंगे, समाज का भी विकास करेंगे, और विद्यालय के गरीब गुरबा बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उसकी विकास होगी। और भैया भी पढ़ लिखे हैं। आज छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं दी जा रही है। छात्रों को पढ़ने से वंचित किया जाता है झारखंड में। और झारखंड का मुख्यमंत्री झूठा मुख्यमंत्री। बोलिए कैसे? 7 प्रतिनिधि मंडल मानसून सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि 1 महीना के अंदर मैं सारा प्रक्रिया को आगे बढ़ा दूंगा। और झूठा मुख्यमंत्री 8 महीना हो गए, तो झूठा साबित हो गए। और 8 महीना बीतने के बाद फिर से झूठा मुख्यमंत्री के पास हम आए हैं जी हुजरी करने के लिए। अपनी मांग को लेकर मैं आंदोलन करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी मांग को लेकर आया हूँ, उसको आईना दिखाने के लिए आया हूँ कि आप कहाँ सोए हुए हैं, किस नींद में सोए हुए हैं। माननीय विधायकों के लिए आप 20 डिसमिल जमीन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। माननीय मंत्रियों के लिए 6-6 करोड़ रुपए का आवास बना दिए। माननीय विधायकों के लिए 4-4 करोड़ रुपए का आवास बना दिए। 3 लाख फर्नीचर में उसका जुट नहीं रहा है। 10-10 लाख फर्नीचर के लिए पैसा दे रहे हैं। और हम क्या करें? क्या हम कोई गुनाह किए हैं बीएड और डीएलएड करके? और मैं ये भी बताता हूँ कि झारखंड में मैक्सिमम बीएड और डीएलएड कॉलेज झारखंड के यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी, मंत्री और विधायकों के कॉलेज है। वो पढ़ाते हैं और मोटी फीस लेते हैं। झारखंड का फीस सुनिएगा तो बीएड कॉलेज में 2 से 2.5 लाख रुपए फीस है। 2 से 2.5 लाख रुपए सिर्फ फीस देते हैं। और 2 साल प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान 2 लाख कैसे खर्च हो गए? और जितना साल प्रशिक्षण प्राप्त करके आप इंतजार कर रहे हैं उतना लाखों रुपया जोड़ लीजिए। 20 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी आज हम एक अवसर के लिए ढूंढ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अगस्त 2024 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। सरकार को कितना पैसा दिए हम लोग? 38 करोड़। 38 करोड़ दिए झूठा मुख्यमंत्री, पैसा ले लिया हम लोग का। और पैसा लेकर क्या कर रहा है? जमीन बांट रहा है, गाड़ी ले रहा है, फॉर्च्यूनर ले रहा है, डिफेंडर ले रहा है। और हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग पैसा ले लिया है, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया। फॉर्म भराने के बाद 18 महीना बीत गया और अभी तक परीक्षा नहीं करा पाया, ना नियमावली बना पाया, ना सिलेबस बना पाया। और यहाँ के जो भ्रष्ट स्कूली एवं साक्षरता विभाग के निदेशक और उसके कर्मचारी पदाधिकारी हैं,
एक नियमावली तक नहीं बना पाते हैं। मैं आज ऐलान करने आया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ कि आज 24 जिला के हमारे छात्र एकजुट हो चुके हैं और 5 प्रतिनिधि मंडल हम लोग जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि स्कूली एवं साक्षरता विभाग प्रभार में है, स्कूली शिक्षा का निदेशक, सचिव और उसका जितने भी पदाधिकारी मेरे सामने आए, हम नियमावली बना के देते हैं और सरकार परीक्षा जल्द आयोजित करे। ये जेटेट परीक्षा कोई नौकरी नहीं है, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है। मेरा टेस्ट लिया जाएगा, इस जेटेट ले लेने से कोई मेरा नौकरी नहीं लग जाएगा। ये सिर्फ एक मेरा एलिजिबिलिटी है कि हम टीचर बनने योग्य है या नहीं है। तो सिर्फ जेटेट कोई नौकरी नहीं लग जाएगा मेरा कि इसमें आप डायरेक्ट नौकरी देते नहीं, इसलिए डर रहे हैं कि आप इनको ले लिए एग्जाम तो इनको नौकरी देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। ये कोई सैलरी देने वाला जॉब अवधि नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये कोई नौकरी नहीं है। और सरकार का देख रहे हैं हम, जिस तरह का स्कूल में व्यवस्था है, एक टीचर जिस स्कूल से हम पढ़ के निकले हैं 2003 में, जब जिस समय एक टीचर वहाँ है, वो अभी तक एक टीचर है, वहाँ तक अभी तक कोई टीचर का बहाली नहीं हुआ, कोई बहाली नहीं हुआ, एक टीचर नहीं। 20 साल या 23 साल हो गया, 23 साल में मात्र एक ही टीचर से स्कूल चल रहा है। उसके बावजूद भी बच्चा पढ़े तो पढ़े कैसे? टीचर पर आप काम का वजन ज्यादा देते रहे, आप कभी सर्वे कराने लगते हैं, कभी इलेक्शन में भेज देते हैं, कभी कुछ में भेज देते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? अब पढ़ेगा नहीं तो राज्य और देश का भविष्य बनेगा कैसे? सरकार से बहुत बड़ा ये सवाल है कि अब जब आपका 23 साल हो गया, 23 साल में उस स्कूल में आप एक टीचर नहीं दे पाए हैं, आप जेटेट ले रहे हैं, जेटेट में कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एलिजिबिलिटी है, इसमें मेरा टेस्ट है कि अगर हम इसमें पास होते हैं तो सरकारी जब टीचर का बहाली लगेगा उसमें हम बैठ सकते हैं, इसमें कोई नौकरी देने की बात नहीं है। फिर भी सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है, झूठा सरकार है। आज से 8 महीना पहले हम लोग को बोला गया कि 1 महीना के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन 8 साल हो गया। ये हेमंत सोरेन झूठा सरकार है और झूठी वादा करता है सिर्फ। कई महिलाएं भी हैं जो इस आंदोलन में, इस धरना में शामिल है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कब से आप एग्जाम मतलब पढ़ाई कर रही, कब से तैयारी? अभी 2 साल हो गया। 2 साल हुआ। आप? 3 साल हो गया। 3 साल से तैयारी। क्या दिक्कत आ गया? एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहें? मैं कहना चाहूँगी कि जेटेट की परीक्षा जल्द से जल्द होनी चाहिए, नहीं तो कितने साल, अब 9 साल तो हो गए और अभी 10 साल 15 साल पता नहीं हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। जेटेट परीक्षा होनी ही चाहिए। तो मैया सम्मान मिलता है? जी नहीं, मेरा मैया सम्मान योजना नहीं मिलता, लेकिन मैया सम्मान योजना देने से कोई फायदा नहीं है, नौकरी दीजिए। कितना सहमत है इस बात से कि सरकार है मैया सम्मान दे रही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं, जो रसोइया भी उनको भी पैसा नहीं दे रही है ज्यादा, जो उनको जरूरत है, जैसे आप लोग हैं, उनकी एग्जाम नहीं करा रही है। कितना सहमत है? पैसा दे रही है, लेकिन ऐसा पैसा दे रही है जिसमें कोई और यूज कर रहा है, पढ़ाई में यूज नहीं हो पा रहा है, ये जिस जरूरत है उसका यूज नहीं हो पा रहा है। इसलिए परीक्षा, नौकरी दीजिए तो हमारी घर चलेगी, घर में चूल्हे जलेंगे। अभी वैकेंसी आया था 2023 में, 54,000 स्टूडेंट लोग सरकार के गलती के कारण बाहर हो गया। हम लोग सबका अभी तक जॉब लगा रहता, हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे होते और अच्छे क्वालिटी के टीचर, हम सीटेट भी क्वालिफाइड है, जेटेट भी एग्जाम हो जाता तो दे देते अब तक। लेकिन सरकार जब हम लोग कोर्ट भी जाती है ना, तो ये लोग बात करते हैं कि हम जेटेट लेंगे और वहां पे हम लोग को सीटेट बोल करके बाहर निकाल देते हैं और जेटेट लेते नहीं है। इसका मतलब आप साफ कर दीजिए ना कि आपको न नौकरी देना है, न सरकारी स्कूल में बच्चा जो पढ़ रहा है उसका भाग्य के साथ तो आप खेल ही रहे हैं, उसका ही भविष्य के साथ खेल रहे हैं, हम लोग के भविष्य के भी साथ खेल रहे हैं। हम लोग फ्यूचर बनाने वाले हैं, उसका ही भविष्य खत्म करने वाले हैं। जो फ्यूचर बनने वाला है उसका ही भविष्य खत्म करते जा रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं आप? हम लोग खाली वोट देने के लिए हैं? अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग का लगातार आंदोलन जारी रहेगा और तब जब तक रहेगा, जब तक आप जेटेट नहीं लीजिएगा। जेटेट आपको लेना होगा। और सबसे बड़ा बात ये है ना मैम कि इनको ना खाली ये राजाओं की सरकार है। एक बात क्लियर है, ये इतना फ्लैट बनवा दिए, फर्नीचर बना दिए, उसके बावजूद भी 10 लाख रुपए अलग से चाहिए। सब विधायक उसमें एग्री भी करते हैं। ये कहाँ के न्याय है? आप लोग हम लोग वोट दिए, आप लोग तब आप जाकर के वहाँ बैठे हैं, आप हम लोग का बात उठाइए, लेकिन वो आप लोग को नहीं दिख रहा है। आप लोग को बस यही दिख रहा है कि हमको कैसे अपना फर्नीचर करना है, कौन सा गाड़ी में घूमेंगे, गाड़ी विदेश से मंगाइए, घूमिए झारखंड का जमीन पे आप, लेकिन अगला बार ही नहीं होने देंगे। अगर आगे भी आप लोग की बात अभी नहीं सुनी जाती, इस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जाती, तब आगे आप लोग क्या करें? हम लोग इसी तरह लगातार अपना धरना
प्रदर्शन के आप लोग के माध्यम से बात सुनाने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम लोग ऐसे मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट भी 31 तारीख तक, मार्च तक बोला था, लेकिन कोर्ट की भी बात सरकार नहीं मान रही है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर नहीं भी लेना है तो आके बोल दीजिए, हम लोग क्यों आश्रम बैठल रहे हैं, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हर चीज ये है ना मैम कि अभी सीएम को 100 करोड़ का आवास बनवाना है अपना, सबसे बड़ा बात 100 करोड़ का आवास बनाने के लिए उनके पास पैसा है, हम लोग को एग्जाम लेने के लिए पैसा नहीं है। 12 दोहरा नीति सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि जो मैया जो पैसा जमा कर लिए, हम लोग 1500 दे के परीक्षा थी, जेटेट फार्म 2024 में भरे, 38 करोड़ में होने हुआ, उसके बाद भी एग्जाम में हम लोग सीएम से मिल रहा 8 महीना हो गया, अभी तक कोई अति नहीं बोले कि 1 महीना में हो जाएगा। सरकार, एक ही सवाल है कई सभी अभ्यर्थियों का कि सरकार के पास 100 करोड़ का आवास बनाने के लिए पैसा है, सरकार के पास मंत्रियों को आवास देने के लिए पैसा है, विधायकों को आवास देने के लिए पैसा है, गाड़ी देने के लिए पुलिस को पैसा है, लेकिन सरकार के पास इनका जो एग्जाम नहीं रुका हुआ है, अभ्यर्थी जिस वक्त रोड पे है, सड़क पर है, धरना दे रहे हैं, उनका एग्जाम कराने के लिए पैसा नहीं। अब इस पे और क्या अपडेट आती है वो हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड।